हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉट चैनल में। आज हम करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग असिंक एंड अवेट के साथ। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एडवांस सी शार्प सीख रहे हैं, जो लोग बेसिक सीखना है, फ्रॉम स्क्रैच सी शार्प सीखना है, तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है हमारा सी शार्प बेसिक्स करके, वहां पे जाके आप सीख लो। ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट ना करते सीधा वीडियो पे आते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। गाइस, ये वीडियो में ना मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। चेंज इन द सेंस बेटर ही। इसमें क्या है कि आज का जो वीडियो में ना मैंने यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जो इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात आती है। तो अगर ये 7 पॉइंट्स अगर आप सीखोगे तो कोई भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई भी इंटरव्यू का क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर पाओगे, चाहे वो ओरल हो या राइटिंग हो या प्रोग्राम लिखना हो। ठीक है, आ जाओ सीधा कोड पे स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, नो अवेट इज इक्वल टू नो एक्सेप्शंस। बैकग्राउंड में ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम के साथ। ठीक है, तो हमने क्लास लिया है, प्रोग्राम करके हमने एक मेन लिया। मेन में ये मेन फंक्शन कॉल हो रहा है। मेन के अंदर डू वर्क कॉल हो रहा है। डू वर्क यहाँ पे है। डू वर्क के अंदर ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, वो यहाँ आके गिर रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, ठीक है। इसको हमने किया स्टार्ट। अभी देखना गाइस, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर अवेट नहीं है कोई लाइन पे तो हमें एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। ओके ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आया। अभी थ्रेड्स को भूल जाओ। थ्रेड्स को हम नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ एक्सेप्शंस को देखना है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब देखो, वर्क डू वर्क के अंदर घुसा। अभी इसके अंदर चेक करो, चेक करो, चेक करो। यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन थ्रो करेगा। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन ऐसे लिखा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। बट देखो, यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन थ्रो किया तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया? समथिंग इज वेंट रॉन्ग। मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे थ्रो। थ्रो मतलब क्या? मैं बोल रहा हूँ जो भी इस फंक्शन को कॉल किया उसके पास भेज दो। मतलब मान लो ये चाइल्ड है। अब चाइल्ड को कोई दिक्कत आता है तो कौन देखता है? पेरेंट देखता है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, चाइल्ड को दिक्कत आ गया है। कैच का ब्लॉक का मतलब ही है दिक्कत आ गया। जब दिक्कत आता है मतलब मैं बोल रहा हूँ थ्रो। थ्रो मतलब पेरेंट को भेजो। ये बोलेगा ठीक है, मैं पेरेंट को भेज देता हूँ। तो ये है मेरा पेरेंट, राइट। ये है मेरा पेरेंट। चाइल्ड में दिक्कत आया तो अब पेरेंट कैच में हैंडल करेगा। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ जाके निकल जाएगा। अब देखो, मुझे यहाँ पे स्टैक ट्रेस मिल गया कि एक्सेप्शन आ गया कहाँ पे? डू वर्क पे। और ये है मेरा स्टैक ट्रेस। हाँ भाई, इसमें आ गया। और इसमें मैं समझाता हूँ ये स्टैक ट्रेस कैसे पढ़ना है, ठीक है। बट मेन मुद्दा आप समझे कि जब चाइल्ड को दिक्कत आता है तो पेरेंट हैंडल करता है। इसको बोलते हैं हम थ्रो कीवर्ड। बट अगर मान लो मैं यहाँ पे अवेट नहीं लिखता, अवेट नहीं लिखता, मतलब जो पेरेंट है वो चाइल्ड का प्रॉब्लम सुनना ही नहीं चाहता है। जब सुनेगा ही नहीं तो हैंडल कहाँ पे करेगा? नहीं कर पाएगा, राइट। तो वही चीज हम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखेंगे। चलो, अवेट का मतलब सुनना है। अभी हमारा पेरेंट हमारा चाइल्ड को सुनेगा नहीं, ठीक है। अब देखो, चाइल्ड में एक्सेप्शन आया, आया, यहाँ पर भी आया। चाइल्ड थ्रो भी करना चाहता है बट वो थ्रो नहीं हो पाता, यहीं पे रुक जाता है, ठीक है। मतलब थ्रो करना चाहता है चाइल्ड, बट इस थ्रो जो भी इसने फेंका, और यहाँ पे आया कौन? पकड़ने वाला तो कोई भी नहीं है। मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करता है, अगर हम चाहते हैं कि हम चाइल्ड का प्रॉब्लम को सुने तो हमेशा हमें अवेट लिखना पड़ेगा। समझे? अगर अवेट लिख दिया तो वो आगे बढ़ जाएगा। अगर जब अवेट नहीं लिखते हैं ना, तो ये जो एक्सेप्शन जो थ्रो करता है वो ये टास्क है। टास्क एक रिटर्न टाइप है। इस टास्क जो रिटर्न टाइप है इसमें स्टोर हो जाता है एक्सेप्शन। तो जो एक्सेप्शन जो चाइल्ड में जो बनी वो पेरेंट तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। और अगर ये प्रोडक्शन में ऐसा इशू है, जो प्रोडक्शन में जब हम बेचते कोड, वहां पे अगर हमारा अवेट मिस हो गया तो सोचो वो प्रोडक्शन बग करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलेगा कि इशू आ कहाँ से रहा है, कौन सा चाइल्ड में आ रहा है। चलो, यहाँ पे तो एक ही चाइल्ड है, मान लो यहाँ पे 10 चाइल्ड है।
मुझे कैसे पता चलता कौन सा चाइल्ड में कौन सा इशू करेक्ट कहाँ पे आ रहा है? मुझे तो हर एक लाइन जाना पड़ा और बहुत टाइम लग जाएगा। और प्रोडक्शन इशू तो हमें फटाफट करना पड़ता है। इसलिए अवेट को मत मिस करना। यही है मेरा पहला पॉइंट कि अवेट नहीं है तो हमें एक्सेप्शंस भी नहीं मिलती और वो बैकग्राउंड में रह जाएगा। बैकग्राउंड का मतलब चाइल्ड में ही रह जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, लिख लें। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, टास्क डॉट वेन ऑल नाइव वर्सेस बेटर। ठीक है, अभी मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये पहला वाला तो आपने समझ लिया कि बिना अवेट का हमें एक्सेप्शन नहीं आती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। गाइस अगर आपने मेरा प्रीवियस सी शार्प एडवांस का कोई भी वीडियो देखा है, ठीक है, वैसे देखा ही होगा यहाँ तक अगर पहुंच गया तो। नहीं देखा तो जाओ देख के आ जाओ। हमने प्रीवियस वीडियो में एक चीज पढ़ा था, टास्क डॉट वेन ऑल। मैंने एक डिफरेंस बताया था, टास्क डॉट वेन ऑल और टास्क डॉट वेट ऑल। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था। जिनको नहीं पता आप जाओ प्रीवियस देख के आ जाओ। जिनको पता है वो तो आराम से कर लेंगे वीडियो। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो मेरे पास दो टास्क है, दोनों टास्क पैरेलली चलेंगे। पैरेलली क्यों चलेंगे? क्योंकि मैं दोनों को टास्क डॉट रन कर रहा हूँ। टास्क डॉट रन करता क्या है? टास्क डॉट रन दोनों थ्रेड्स को बैकग्राउंड में चला देता है एक ही साथ में। अब एक साथ कौन चलाने वाला है? ये बंदा है जो वेन ऑल, जो दोनों टास्क को एक ही बार में चलाता है। देखो टास्क डॉट वेन ऑल मतलब जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब तो इसको बता दे। ठीक है, बट मैंने क्या किया, टास्क वन में जानबूझ के यहाँ पे फेल कराया और टास्क टू भी फेल कराया। अब जब टास्क डॉट वेन ऑल, जब मैं चाहता हूँ दो बंदे साथ में दौड़े, मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन मिस हुआ या कौन मर गया या कौन गिर गया, जो भी है, कौन फेल हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मेरे पास आता है एग्रीगेशन फंक्शन करके। जो भी एक्सेप्शन आया यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा किस टाइप के एग्रीगेशन है, किस टाइप की एक्सेप्शन है। अगर सिंपल एक लाइन का एक्सेप्शन आता है तो वो सिंपल एक्सेप्शन है। अगर मल्टीपल थ्रेड्स या मल्टीपल टास्क से जो एक्सेप्शन आती है उसको एग्रीगेट एक्सेप्शन बोलते हैं। एग्रीगेट का मतलब देखो मैं दिखाता हूँ। अगर एक ही से एक्सेप्शन आया ना, इसको बोलते हैं सिंपल एक्सेप्शन। ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल जगह से, ये सारे मल्टीपल थ्रेड्स हैं, इसको बोलते हैं एग्रीगेट एक्सेप्शन। ये क्या है? ये T1 है, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, ये फोर और ये फाइव। ये सारे पैरेलली पैरेलल चलता है ये सारा टास्क ना। जब हर एक टास्क में पैरेलल चलाता हूँ और इसमें से एक भी फेल हो गया तो मुझे पता चलना है ना कौन फेल हुआ, वो पता चलेगा मुझे एग्रीगेट एक्सेप्शन के साथ। तो यहाँ पर भी हमने वही किया कि हमने एक्सेप्शन को पकड़ा और हर एक एक्सेप्शन को जो एग्रीगेट एक्सेप्शन है और इसको पकड़ा और हमने लूप किया और फिर पता किया कि क्या दिक्कत है। ठीक है, एक बार मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे चलता है, सो दैट यू आर क्लियर विद इट। ठीक है, दो टास्क बना और यहाँ भी फेल हो गया। वेरी गुड, फेल हो गया, यहाँ पे आया। ओह गॉड, आया, यहाँ हुआ, फेल हुआ। अब मुझे पता चलेगा एक्सेप्शन हुआ, एक्सेप्शन हुआ। अब देखो यहाँ तक क्या एरर है, ये वो टास्क वन फेल्ड है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा फेल हो गया है। जब यही हमारा फेल हो गया है तो आगे वाला क्यों करना है? यही फेल हो गया ना, तो यही आ जाएगा। आ गया, आ गया, आ गया, फिनिश्ड, रीड की। ठीक है, देखो क्या है, टास्क वन फेल्ड। मतलब ये पहले ही बता दिया कि मुझे कौन सा बंदा फेल हो गया। बट गाइस इस कोड में ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये कोड ना। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि एक तो हमने पहले सिंपल एक्सेप्शन पकड़ा यहाँ पे, ये हमारा सिंपल एक्सेप्शन है। फिर सिंपल के अंदर हम जाके एग्रीगेट को पकड़ा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स वे है और इतना बड़ा कोड कैच के अंदर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा और कोई भी इतना बड़ा कोड कैच के अंदर लिखेगा भी नहीं। तो इसको बोलते हैं हम नाइव सोल्यूशन। नाइव सोल्यूशन मतलब बहुत बेसिक या बहुत बच्चा या बहुत बेकार, जो भी आपको बोलना है। तो बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है? बेटर सोल्यूशन ये है कि ऑलमोस्ट सेम ही है कि आप ये लॉगर फैक्ट्री आपको ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा, डोंट वरी। अभी आप सिर्फ समझो, देखो यहाँ से समझो। बेटर सोल्यूशन क्या है कि टास्क डॉट रन 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 करो, सबको एक साथ रन करो। इसको मैंने अरे में रख दिया
ताकि सब साथ में चलेगा। और सब कुछ जब टास्क डॉट वेन ऑल सब कुछ साथ में चलेगा, मैं सीधा एक्सेप्शन ही एग्रीगेट करना है। मुझे पता है जब भी टास्क डॉट वेन ऑल जब भी एक्सेप्शन देता है तो वो एग्रीगेट फंक्शन ही देता है, नो मैटर व्हाट। टास्क डॉट वेन ऑल है तो एग्रीगेट एक्सेप्शन देगा। अब जब मुझे पता ही है एग्रीगेट देगा तो मैं एग्रीगेट को पकड़ूंगा, उसका इनर एक्सेप्शन सेम पे प्रिंट करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये एक बेटर अप्रोच है जब हमें पता है कि कौन क्या रिटर्न करेगा। एक सिंपल अवेट असिंक हमें सिंपल एक्सेप्शन देगा जब टास्क डॉट वेन ऑल या जब भी हमें पैरेलल पैरेलल प्रोग्रामिंग करना हो, वहां पे हमेशा एग्रीगेट एक्सेप्शन आएगा। क्यों एग्रीगेट यार? एग्रीगेट का मतलब ही है बहुत सारे मिलके कुछ बनाना। जैसे व्हाट इज एग्रीगेट ऑफ सम 10 और 20, मतलब 20 प्लस 10 ऐड करो तो एग्रीगेट 30 हो गया। वैसे मतलब सब कुछ जोड़ना होता है। वैसे ही अगर दो तीन टास्क साथ में चल रहा है तो साथ में जुड़ा हुआ एक्सेप्शन आती है, वो है एग्रीगेट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्रीगेट एक्सेप्शन। ठीक है, तो इतना ही था नई वर्सेस बेटर कि जब भी आप टॉस डॉट वेनॉल यूज करते हो तो जो भी एक्सेप्शन आता है वो एग्रीगेट एक्सेप्शन आता है। ठीक है, दिस नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शंस फ्रॉम अवेट असिंक मेथड्स बबल अप। या ये पॉइंट और ये पॉइंट स्टैक ट्रेस सेज फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड चाइल्ड टू पेरेंट। यस, मैंने अभी भी बोला था ना आपको कि इस एग्जांपल में मैं समझाऊंगा कि पढ़ते कैसे है ना एक्सेप्शन को। देखो यहाँ पे ना एक्सेप्शन आ गया, ये है एक्सेप्शन। भाई क्या एक्सेप्शन है? प्रोग्राम डॉट डू वर्क जो इस लाइन पे है, और ये है यहाँ पे कुछ फटा फटा मतलब कुछ एक्सेप्शन थ्रो हुआ। अब हमें पता कैसे चलेगा ये पढ़ते कैसे है? प्रोडक्शन में तो पढ़ते कैसे भाई? तो देखो, ये बोल रहा है प्रोग्राम डॉट वर्क असिंक, यहाँ पे हमारा पहली बार फटा कुछ। प्रोग्राम डॉट वर्क असिंक, हाँ यहीं पे फटा क्योंकि यही पहले बार है जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही है, बट इस बंदे को किसने बुलाया? इसके नीचे वाला लाइन ही है जो इसका कॉलर है। प्रोग्राम डॉट मेन असिंक ही है जो डू वर्क असिंक को कॉल किया। ठीक है, स्टैक स्टैक ट्रेस जो है ना वो हमेशा बबल अप होता है। बबल अप मतलब कि हमें पहले पता चलता है अच्छा इससे हुआ, ये इससे हुआ, ये उससे हुआ, उससे हुआ, उससे हुआ, ऐसा ऊपर ऊपर हायरार्की में चलता रहता है। ड्यू टू विच हमें पूरा फ्लो पता चलेगा। अच्छा डी फटा के सी कॉल हुआ, सी फटा के बी कॉल हुआ, बी फटा के ए कॉल हुआ, ऐसा बबल अप होता रहता है। मतलब हायरार्की हमें बहुत क्लियर होता है, इसलिए हम बोलते हैं स्टैक ट्रेस हमेशा बबल अप होता है। बाकी इसका एग्जांपल मैं अभी और अच्छे से दूंगा। उससे पहले हम एक चीज करेंगे, जो थ्रो एक्सेप्शन करता है, ये करने से ना हमारा स्टैक ट्रेस दोबारा हाइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने किया थ्रो। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया थ्रो। अगर इसकी जगह मैं थ्रो एक्सेप्शन लिखता ना तो ये कुछ और ही एरर देता है। आई शो यू, पहले मैं थ्रो एक्सेप्शन के साथ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आई थिंक आई ऑलरेडी हैव हियर। ठीक है, इसको रन क्यों करना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा है। ठीक है, जो मेरा पहला कोड है ये है थ्रो एक्सेप्शन के साथ। देखो थ्रो एक्सेप्शन के साथ मेरा ना एरर ऐसा आता है। थ्रो एक्सेप्शन जो कोड है ना वो असली एरर नहीं है। क्यों असली एरर नहीं है मैं बताता हूँ। देखो ये बोलता रहा हाँ भाई डू वर्क फटा, कौन सा लाइन पे? 28 लाइन पे। 28 लाइन पे जाओ, ये क्या सच में ये लाइन पे फटा मेरा कोड? फर्स्ट क्वेश्चन, नॉट रियली, पर ठीक है गलत दे रहा है मान लो। और इसको किसने बुलाया? मेन असिंक। वो कौन सा लाइन पे? 37 पे। 37 लाइन पे जाऊंगा कि क्या मेन असिंक, सिंस ये ट्राई में है, अगर ट्राई में नहीं होता तो इतना कोड वो कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, कंपाइलर ना इतना कोड कंसिडर नहीं करता, इसको कंसिडर नहीं करता, इसको कंसिडर नहीं करता, इसको जो भी ब्रैकेट्स है उसको कंसिडर नहीं करता। तो मान लेते ये 37 ही है। सो बेसिकली ये लाइन करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट ये गलत है। तो इसलिए थ्रो एक्सेप्शन ना सही से एरर नहीं देता। देखो 28 लाइन पे क्या होता है यार? 28 लाइन पे तो कुछ भी नहीं है। क्या है ये? कोई यहाँ ये कोई बात है लाइन जो फटता है? नो। सो इसलिए ये हम नहीं यूज करते क्योंकि ये देखो हमें पता है ये लाइन यहाँ पे फटा है, बट वो यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब वो छुपाता है जहाँ पे असली जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ ना उसको छुपा के वो बोलता है कहीं और हुआ है। तो इसलिए हम इसको कम से कम यूज करते हैं। इससे अच्छा हम सिर्फ थ्रो लिखते हैं। थ्रो क्या होता है? वो असली लाइन बताता है कहाँ पे एक्चुअली में इनिशियली कोड ब्रेक हुआ था। अब देखो ये बोल रहा है डू वर्क जो है ना वो फटा था लाइन 22 से।
लाइन 22 क्या है? लाइन 22 ये है। अच्छा मतलब ये पुराना कोड था। लेट मी रन इट वंस अगेन। लाइन 24, 39, 39, 39, 39, देखो अभी सही दे रहा है। ठीक है, लाइन 39 पे ये कॉल हुआ था और लाइन 24 पे ये थ्रो हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट देखो, ये देखो लाइन 24 दिखा रहा है। 24 इज द एक्चुअली द लाइन जहाँ पे फटा था। बट अगर मान लो मैं EXE करता हूँ, अब रुकता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, तो अभी 24 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। देखो let me show। हाँ देखो, अभी क्या है? 30 एंड 39। 30 क्या है? ये है। और 39 क्या है? ये तो करेक्ट है। बट 39, 30 ये दिखा रहा है। वो बोल रहे जो एक्सेप्शन जो आया वो इस लाइन से है। बट हमें पता है भाई ये तो ये लाइन तो नहीं है, जो एक्सेप्शन आया वो ये लाइन से है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब भी आपको असली स्टैक ट्रेस देखना है तो थ्रो एक्सेप्शन मत करो, क्योंकि वो असली ओरिजिनेट एक्सेप्शन को छुपाता है और कुछ और ही बताता है, अनइवन बताता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज थ्रो कीवर्ड, क्योंकि हमने देखा है कि थ्रो कीवर्ड यूज करने पे वो एग्जैक्ट लाइन बताता है कि कहाँ पे फटा। ठीक है, सो आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया हो। कई बार नहीं भी समझ आता क्योंकि आप बहुत नया हो सी शार्प में। तो बस आप ये सोच लो कि थ्रो एक्स नहीं लिखना, सिर्फ थ्रो लिखना है। अगर इसके पीछे रीजन देखना है तो इस वीडियो को दोबारा रीप्ले करके देख लो। ठीक है गाइस, एक और चीज आपको बताना है कि नंबर्स में डिसअपियर इन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोग्राम डेटाबेस फाइल। ठीक है, इस लाइन को मैं अच्छे से समझाऊंगा। सपोज ये मेरा कोड है, मैं इसको रन करूंगा। अब ये मेरा डिबग मोड में है। डिबग मोड मतलब लोकल में चल रहा है। अब लोकल में तो मुझे पता चला, हाँ भाई ये लाइन यहाँ पे फट रहा है और ये इस लाइन पे है और ये यहाँ पे, और इसको जो बुलाने वाला वो ये है और इसका लाइन ये है। जहाँ पे लाइन नंबर्स दिया हो ना, वहाँ पे बहुत इजी हो जाता है कि अच्छा इस लाइन पे फट रहा है, इस लाइन पे फट रहा है, और देखने के लिए भी इजी है। बट क्या होता है कि हमेशा लोकल पे तो नहीं होता कोड। ये कभी ना कभी प्रोडक्शन या टेस्ट एनवायरनमेंट, स्टेजिंग एनवायरनमेंट कभी ना कभी जाता ही जाता है। तो जब ये जाता है, तो जब प्रोडक्शन में हमें पता नहीं चलेगा कौन सा लाइन पे है, वहां पे एरर कुछ और ही दिखता है। जैसे ध्यान से देखना, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो डिबग है ना, इसको चेंज करके आप रिलीज में आ जाओ। रिलीज वर्क्स द सेम वे द प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रिलीज बना के मैंने राइट क्लिक करके इसका ओपन डॉट टर्मिनल खोला। टर्मिनल खोलने के बाद ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे पेस्ट मार दो। इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट करो और एंटर करो। ठीक है, सिंस मैंने एंटर करके ऑलरेडी देखा है कि ये डॉट नेट पब्लिश, ये क्या काम कर रहा है, डॉट नेट पब्लिश कर रहा है रिलीज को। रिलीज मतलब ये जो रिलीज हमने किया है इसको, और डिबग टाइप नन, मतलब डिबग हमने कुछ भी नहीं रखा और ना कि इस डिबग को रखा है। ठीक है, क्या होता है कि लोकल में मैं आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ। देखो ये डिबग है, डिबग मतलब लोकल है। लोकल पे ना मेरे पास एक आता है पीडीपी फाइल करके। पीडीपी फाइल वो फाइल होता है जिसको पता है कि कौन सा फंक्शन किस लाइन पे है। हमारा नॉर्मल कंपाइलर को सिर्फ मेथड का नाम पता है, हाँ मेन असिंग पे फट रहा है बस। बट मेन असिंग किस लाइन पे है, क्या कर रहा है, मतलब कैसे कैसे ओरिजिनेटेड है और कैसे लाइन नंबर से है, ये सब जो ट्रैक करता है ना, वो पीडीपी करता है। जैसे अगर मैं पीडीपी ओपन करके आपको दिखाऊं, करके दिखा देता हूँ। ये कुछ चाइनीज का टेक्स्ट है, मतलब चाइनीज इंग्लिश सब मिक्स है यहाँ पे। ये हमें कुछ बॉदर नहीं करना है ये कैसे लिखा हुआ है, कैसे क्या करना है। बस ये याद रख लो कि जो पीडीपी जो फाइल है, प्रोग्राम डेटाबेस फाइल जो है, ये ट्रैक करता है कि कौन सा फंक्शन किस लाइन पे है। अगर मैं इसको रिलीज बनाता हूँ, रिलीज क्यों बनाना है? रिलीज तब करना पड़ता है जब हमारा एप्लीकेशन को उसकी जो कंपाइल्ड फॉर्म है, मतलब कंसोल एप्लीकेशन का एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, और जो वेब एप्लीकेशन है उनका डीएलएल बनता है। डीएलएल का मतलब जो कंपाइल्ड इमेज है। इमेज मतलब जो लाइक जैसे मान लो हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद एक फाइल बनती है, जो वो सिर्फ वो फाइल चलाने पे पूरा पूरा कोड चलता है। ठीक है, जैसे आउटपुट है आपका कोड। तो जब भी मैं बोलता हूँ भाई तू एक पब्लिश बना दे, पब्लिश मतलब जैसे मैं समझाता हूँ, सपोज सपोज लेट्स इमेजिन ये मेरा कोड है। ठीक है, ये कितना बड़ा कोड है, इतना बड़ा, मान लो इतना बड़ा कोड है। जब मैं इसको बिल्ड करता हूँ या जब मैं इसको रिलीज बनाता हूँ, जब मैं इसका रिलीज बनाता हूँ तो वो इतना बन जाता है। ठीक है,
इसमें क्या क्या होता है, इसमें सिर्फ डीएलएल फाइल्स होता है, डीएलएल फाइल्स होता है, और इसमें पीडीपी फाइल्स भी होता है, पीडीपी फाइल्स भी होता है। बट इस फाइल बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, इसको हमें मैन्युअली ऐड करना पड़ता है। अगर मैन्युअली ऐड कर दोगे फिर तो मजे ही मजा है। ठीक है, अभी जो रिलीज आ गया ना, इसको हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा सर्वर है, मान लो ये इतना गंदा तो नहीं होता है, बट मान लो ये हमारा सर्वर है। rather than inserting all this code into server, ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, जो रिलीज वाला फॉर्म है इसको हम यहाँ डाल देंगे। ये पूरा कोड को है नहीं डालेंगे, कोड का जो रिलीज्ड वर्जन है, जो बिल्ट वर्जन है, उसको हम रखेंगे और उसको हम सर्वर में रखेंगे। अब जो भी एप्लीकेशन रन होता है वो इससे रन होता है। ठीक है, हमेशा हमारा रिलीज फॉर्म को ये होता है। अब सिंस मैंने रिलीज बनाया, रिलीज जो बनता है ये क्या है सर, ये कुछ कुछ जादू है जो बनता है? नहीं भाई, ये एक बस एक फोल्डर होता है। ठीक है, जो दिखता कैसे है, वो ऐसे दिखता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, डिबग में हमारा पीडीपी फाइल है, बट जब मेरा रिलीज बनती है, रिलीज के अंदर जाऊंगा तो देखो यहाँ पे सिर्फ डीएलएल है। हाँ, पीडीपी भी है, राइट, पीडीपी भी है। ओके, कूल। अगर मैं पीडीपी को रिमूव करता हूँ, लाइक लेट मी शो यू, गया रिलीज के अंदर, गया इसके अंदर, गया पीडी को अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे गया और इसको मैं रन करता हूँ, दोबारा लाइन नंबर आएगा। हाँ, दोबारा लाइन नंबर आएगा। दोबारा लाइन नंबर क्यों आया? दोबारा लाइन नंबर इसलिए आया क्योंकि अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो पीडीपी दोबारा बन के आया। जब जब हमारा रिलीज बिल्ड हुआ ना, तब पीडीपी दोबारा बन के आया। ये सिंस ये लोकल एनवायरनमेंट है ना, मतलब इसको पता है कि मेरा लोकल एनवायरनमेंट है, लोकल एनवायरनमेंट जब भी बिल्ड होता है ना तो पीडीपी बन के आता है। बट जब इसकी रिलीज में बना देता हूँ, जब रिलीज बन जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बना दूँ क्या? ओके, लेट मी शो यू। कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट किया, रन किया। सी, आपको दिख रहा है यहाँ पे पब्लिश बना, राइट? तो मैं इसके अंदर घुसता हूँ, वेर इज इट, देखो 3 सेकेंड्स में बन गया, राइट? अगर मैं इसको पकड़ा, इसके अंदर एक असम क्या है, इस फाइल के अंदर जाऊंगा, ठीक है? क्या है ये, यूजर रेपोस असिंक, अरे ये तो बनी ना। इसके अंदर यूजर्स यूजर्स यूजर्स, एक सेकेंड, हम ना कहाँ पे है, इसके अंदर एक बिन रिलीज डॉट डेट पब्लिश के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, बिन में जाऊँगा, रिलीज के अंदर जाऊँगा, डॉट नेट के अंदर जाऊँगा, पब्लिश फाइल बनी, राइट? यही है फोल्डर जो मैं बोल रहा था, जो पब्लिश फोल्डर बनती है। इसके अंदर गया, इसके अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पे मेरा सिर्फ डीएलएल है, यहाँ पे पीडीपी नहीं है, राइट? ये मेरा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। सिंस ये कंसोल एप्लीकेशन है, कंसोल एप्लीकेशन का जब आउटपुट, आउटपुट मतलब जब कंसोल एप्लीकेशन का जो रिलीज बनती है ना ये, तो वो क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल, जब मैं कंसोल एप्लीकेशन का बनाता हूँ तो वो बन जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, exe। जब हम वेब ऐप का बनाते हैं तो वो बन जाता है DLL। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल और DLL के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इस डिफरेंस को हम कवर करेंगे आने वाला वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही समझो, जो इनकी आउटपुट जो निकलती है वो ये फॉर्म में आता है। अगर हम इन दोनों में कोई भी एक भी चलाते हैं तो वो इट्स इक्वल टू रनिंग द एंटायर कोड। ठीक है, अभी सिंस मुझे यहाँ पे exe मिल गया, मैं exe चलाऊंगा। अब देखो व्हाट्स द आउटपुट, सी, आपको पता चल गया डिफरेंस क्या है? जो पहले जो आ रही थी डिफरेंसेस, वो लाइन नंबर के साथ आ रही थी, बट अभी मैं सिंस मैंने कंसोल एप्लीकेशन को रिलीज मतलब पब्लिश किया, जब पब्लिश किया तो पीडीपी फाइल, पीडीपी फाइल वो फाइल है जिसमें लाइन ट्रेस होता है। वो ट्रेस फाइल बाय डिफॉल्ट नहीं आती, तो हमें ऐसा दिखता है। अब इसलिए बंदे लोग प्रोडक्शन में थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पता चलेगा, यहाँ पे आपको ना लाइन नंबर पता चल रहा है, ना पता चल रहा है ये पहले पढ़ना है, ये पहले पढ़ना है। अब आते हैं हम डियर डॉट नेट, यहाँ पे हम सिखा देते हैं कि पहले ये पढ़ते हैं उसके बाद ये पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन। पता है एक्सेप्शन जो स्टैक ट्रेस आता है ना, उसको ऐसे ही देख के हम नहीं समझ सकते हैं।
इसको ना ऑनियन जैसे समझो, ऑनियन प्याज, हाँ, जैसे हम पील करते हैं ना, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, वैसे ही चलता है। ये देखा, फिर इसके अंदर ये है, अभी तो हम दो ही फाइल्स हैं, बट इतने सारे फंक्शन जब है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, पील करते जाओ, आपको पता चल जाएगा असली विलन कौन है, मतलब असली कौन है जो कोड है जिसकी वजह से हमें एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हमने पीडीबी फाइल समझ गया ये क्या होता है, और हमें पब्लिश करके भी देख लिया। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था कि ये डिफरेंट तरीका जो मैं बोल रहा था वो कुछ नहीं, बस ये है कि सब पॉइंट्स ऑलरेडी लिखो और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा दो। तो ये सब था, हमने सीख लिया कि पब्लिश कैसे बनाते हैं, रिलीज कैसे बनाते हैं, पीडीपी फाइल क्या है, और एक्सेप्शन को कैसे रखना चाहिए, थ्रो यूज करना चाहिए, थ्रो एक्सेप्शन यूज करना चाहिए, कौन सा बेटर है, और स्टैटस को पढ़ना कैसे है, और टास्क डॉट वेनॉल कैसे यूज करना है, और नो अवेट या एक्सेप्शंस को कैसे डील करते हैं। ठीक है, ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ये सब्सक्राइब करो या फॉलो कर लेना हमें, और हम हर वेंसडे एंड सैटरडे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप सीखते रहो और पढ़ते रहो, कोड करते रहो, और ये वीडियो ये कोड में डाल दूंगा गिटहब में, आप देख के वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। बट मैं डालने से पहले आप खुद ही प्रैक्टिस कर लो, वो ज़्यादा बेहतरीन है। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।